मैं तो ये समझा रहा हूँ कि तोड़ने दो, तुम्हारे बाप की जगह है। अगर तुम्हारी जेब से कुछ लगा है तब तो दुख होता है। मुझे तो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा कोई पैसा लगा ना, मैं कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारा लगा ही नहीं और तुम कमाई के धंधे बना रहे हो। बारात घर है ये, वह रामलीला मैदान है, भगवान श्री राम का घर बनना चाहिए, बना रहे बारात घर। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए मज़ेदार वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ मज़े के लिए है, कृपया इसको दिल पे ना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी इंडियन लड़की से मोहब्बत हो जाती है या कोई इंडिया से कोई प्रपोजल आता है तो आप उससे शादी कर लोगे? इंडियन लड़की से? हाँ, वो अगर इस्लाम कबूल कर लेगी तो कर लें। बहुत सारे मुस्लिम्स भी तो है वहाँ पे। आप देखें ना, आपने इंडियन लड़की का कहा है, आपने ये नहीं कहा इंडिया की मुसलमान लड़की का अगर प्रपोजल आए। आप ये भी तो देखें ना। अरे इसकी कोई गलती नहीं है, बेचारा मासूम है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं। हाँ ठीक है, आगे बताओ। अगर आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और वो नॉन मुस्लिम होती है तो क्या आप उसके लिए अपना इस्लाम छोड़ेंगे? कभी भी नहीं। हमारे नबी पाक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लड़कियां भी नहीं और इंसानियत भी नहीं। अच्छा, एक और तो सबसे बड़ा सवाल, कोई भी इंडियन लड़की चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, वो तुम लोगों से ही शादी क्यों करेगी? बात तो सही है। अगर कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस वाली भी लड़की हो और उसको बोला जाए पाकिस्तान में शादी करने के लिए, तो वो भी एक बार दिमाग लगाएगी अपना, चाहे उसके पास हो या ना हो। तो भाईजान, अपनी पर कैपिटा इनकम और दाल चावल चीनी के भाव से ऊपर के ख्वाब मत देखो, ठीक है? हाँ, अब मुझे कुछ अंटे समझाने के लिए आएंगे। देखो भाईजान, तुम्हारी पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है और दाल चावल चीनी के भाव कितने हैं? तो भाईजान, मैंने पहले रिसर्च किया है तुम लोगों पे, ठीक है? फिर दोनों में डिफरेंस किया है, फिर जाके वीडियो बनाए। क्योंकि मुझे पता है भाईजान, वीडियो डालते ही तुम लोग घाघरा उठाकर नाचते हुए आओगे और मुझे अजीबोगरीब प्रूफ दोगे, इसलिए मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया था, ठीक है? क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह खुद का थुका हुआ चाटने की आदत नहीं है। इंडिया हमारे साथ जंग कभी भी नहीं लड़ेगा, उसको क्या जरूरत है? हम उसके आगे बिल्कुल इतने से हैं इकोनॉमी के लिहाज से। सही बात है, पूरी दुनिया, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और इकोनॉमी है। लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका देख लें, जो IT सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, ठीक है, उनकी खाली एक स्टेट जो है हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट जितना वो उनको दे रही है सालाना। एक कंपनी टाटा का जो रेवेन्यू पाकिस्तान के बजट, इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है, वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इसमें बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया। Oh Jesus! Oh shikara! Shake baby! Hallelujah! Rabba shokosakere! Hallelujah! Hallelujah! నీతి మంతుల వేరు కదలదు. Hallelujah! నిన్ను కదలనీయడు. Hallelujah! నీ వేరు కదలదు. Hallelujah! वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी सारी चीजें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। खैर छोड़े, वो एक अलग बात है। मैं अपनी होती है ना, हम जैसे लोग शायद सरों पे दुपट्टा नहीं लेती, हम जैसे लोग नकाब नहीं करती। ये क्लास के लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास या थोड़ा हमसे, मैं खुद मिडिल क्लास की हूँ, या हमसे जो नीचे होंगी, इनकी माएँ कहती है नहीं सर ते दुपट्टा लै, नहीं इंज कर, नहीं तेरा दुपट्टा कि थल्ले जा रहा है, उत्थे जा रहे अपने आप लपेट,
ठीक है, एक औरत ने मुझे कहा मैं अपनी बच्चियां आज नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आज मर्दों की एंट्री है, और मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैं अपनी बच्चियां ले आती कि आज तो मर्दों की एंट्री नहीं है। वो अपनी बच्चियां घर छोड़कर आई। तो आप सोचें कि बेटा उधर हो, तो सोचे कि कितना जो है वो हम अपनी बेटियों को लेके नहीं निकल सकते, हम कितना ज्यादा इनसिक्योर है, चाहे उन मर्दों ने नहीं करना हो, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी हमसे इतनी डर गई है कि उनको राफेल खरीदने पड़ रहे हैं। सीरियसली सोचने वाली बात है। पहले वो लोग हार के कुछ नहीं हुए और राफेल खरीदने हमसे इतना डर गए हैं। सीरियसली आगे को वो तो कह रहे डर गए इसलिए 114। आप अच्छा, कह रहे हैं इंडियन आर्मी की बात हो रही है, की बात कर रही हूँ। अवाम से कोई मसला, अवाम से तो कोई मसला नहीं, उनसे तो हमें प्यार है, वो हमारा हिस्सा है। वो हमारा हिस्सा है। हाँ, और सीरियसली वो लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे। लाइक कोई भी नेगेटिविटी देख लो ना सोशल मीडिया पे, देन जब 50 लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो 50 पॉजिटिव भी कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी काफी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, देन कुछ लोग पॉजिटिव भी करते हैं। या अच्छे बुरे लोग हर जगह होते पूरी हैं। कंट्री को टारगेट करना ये गलत चीज है ना? जी बिल्कुल। बिहार अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नकाब, हेलमेट या चेहरा ढककर आने पर रोक लगा दी गई है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन यानी कि AIJGF के निर्देश पर लिया गया ये फैसला कल से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुका है। हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, हम सुपर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक पावर, ठीक है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से कोई भी आगे उलझ नहीं सकता। कहने की बातें ये कर देंगे वो कर देंगे, जब कोई करेगा ना, हमारी फौज कोई सो नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज बॉर्डरों पे बैठे हैं, माओ के बेटे बैठे हुए हैं। अगर हम अपने मुल्क में इस तरह फिर रहे हैं ना खुले आम अपने इलाकों में, उनकी बदौलत जिसका दिल नहीं करेगा कि हमें जो मर्जी कर दे, वो बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। लेकिन सर यूएस की सड़कें देखिए कितनी चौड़ी हैं। साला तुम मेरठ से आगे कभी गया नहीं। तुमको यूएस के बारे में बताता कौन है? पिए तू छांगुर का बेटा है ना? हाँ। साला रैली में आने का 300 लेता, तेरे को यूएसए की सड़क चाहिए। लीजिए कि आज लोकसभा चुनाव हो रहा है और मोदी जी और राहुल जी के बीच सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो किसको वोट दीजिएगा? हम तो भाई मोदी जी को देंगे। राहुल जी को क्यों नहीं? इसीलिए कि हमने अभी तक, मैं 75 वर्ष का हो गया और मैं आज 15-20 वर्ष के अंदर में जो सुधार देखा 14 के बाद, अपनी जिंदगी में फिर पहले नहीं देखा था। मैं घर से नहीं निकल सकता था पहले, अब मैं निश्चिंत होकर अकेले आता हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, शाम का समय होगा मैं घर वापस चला जाऊँगा। मुझे डर लगता था गाड़ी खोल लेगा, मोबाइल छीन लेगा, कोई मारेगा। अब हमको कोई भय नहीं है, भय मुक्त हम चल रहे हैं। मतलब 2014 से उनको एक बार भी मौका नहीं मिला है, तो एक बार मिलना चाहिए। नहीं साहब, बहुत देखे कैसे कर ले आदमी, एकदम सही बोल रहे हैं। तो आप मोदी जी से संतुष्ट हैं उनके काम? हम तो कहते हैं हे भगवान जी, इस पृथ्वी पर जितने भारतवासी है, हम लोग जब तक जिंदा रहे तब तक उनको देखें। देश क्या विदेश में उनका डंका पिट रहा है, आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या कहेंगे? On the issue of comments made by the Mayor of New York, we expect public representatives to be respectful of the independence of judiciary in other democracies. Expressing personal prejudices do not behove those in office. Instead of such comments, it would be better to focus on the responsibilities entrusted to them. हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है जिसकी हम जय करते हैं, सब लोग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए।